You're watching Reality Check. Tonight we turn our focus to Uttar Pradesh, emerging as one of the worst hit centers of the coronavirus. Over 13 lakh cases, adding over 30,000 cases every day, and so far has clocked close to 14,000 deaths. And all of this is with low testing, which means the actual numbers would be much higher. What makes Uttar Pradesh all the more worrying is that the virus appears to have entered small towns and villages where healthcare networks remain very poor. Saurabh Shukla reports from the interiors of western Uttar Pradesh, where the virus has made a deadly entry into a village in Muzaffarnagar, taking multiple lives. But first, here is his report from a village in Meerut, where 6 have been killed in just the past 7 days. Right now I am standing at Ikri village of Meerut. Day before yesterday, district administration of Meerut, they organized a COVID testing camp in this village, and that was antigen COVID testing, and then they have tested 40 villagers, and out of those 40 villagers, 21 villagers were tested positive. It means that almost 50% population is COVID affected in this particular village. In last 1 week, 6 people died due to COVID, and those 6 people who died, they were tested positive in the report. They died in hospital, and few died in home because they did not get support. I'm joined by member of Zilla Panchayat. Sir, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिकेत भारद्वाज है। अनिकेत, आप जिला पंचायत सदस्य हैं? जी बिल्कुल। ये बताइए आपके गांव में क्या हाल है अभी इसका? सर, गांव में हाल बड़े गंभीर हैं। यहाँ पर अभी 40 टेस्ट कराए गए थे एंटीजन, और उसमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। और सर, आश्चर्यजनक बात ये है कि अगर उन लोगों से हम डिमांड करते हैं कि आप RT-PCR करिए और आगे लोगों का भी टेस्ट करिए, जब इतना बड़ा विस्फोटक स्थिति यहाँ गांव में बनी हुई है, पर उन लोगों के पास किट ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। सरकार टेस्ट ही नहीं करा पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है। अभी आप पंचायत चुनाव का एग्जाम्पल लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मसला गया, और वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग टोटल जितनी भी गाइडलाइंस है सब फॉलो करेंगे और हम काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। पर काउंटिंग की आप फोटेज निकलवा के देख सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था कि सारी काउंटिंग सेंटर्स की फोटेज रहनी चाहिए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। 2-2.5 दिन लगातार काउंटिंग चली है। वहाँ कोई मास्क तो लोग पहने थे, पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी। कोई प्रशासन सख्त नहीं था। बहुत बुरी हालत थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी यही रहा है। और गांव की स्थिति सिर्फ गांव की नहीं सर, मैं पथोली गांव की कहूँगा, दवथवा गांव की कहूँगा, कर्नावल गांव की कहूँगा, चारों तरफ यही हालत है। मौत का मंजर है। रोज लाशें उठ रही हैं। रोज लाशें उठ रही हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। वैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, पर जब मुझे गांव की स्थिति पता चली तो मैं यहां पे आया। कल मैं यहां पे 25 लोगों के लिए दवाई लेके आया था। आज मैं 200 लोगों के लिए मेडिकेशन लेके आया। मैंने CMO मेरठ से बात करी। मैंने उनको स्थिति बताई, तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि अभी हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला कि हम अपने गाँव में वॉलंटियर बना के काम कर सकते हैं, ताकि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो L1 पे ही चीज़ों को हैंडल कर पाए। उन्होंने बोला कि हमारे पास तो ये है नहीं, हमको तो सरकार से पूछना पड़ेगा। मतलब सरकार का ये हालत है कि ना तो वॉलंटियर काम करने दे रही है और ना वैसे खुद काम कर रही है। बताइए सचिन जी कि आपके गांव में इस वक्त लगभग 40 टेस्ट कराए तो उसमें 21 लोग पॉजिटिव निकले, यानी आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित हैं, वो दर है, पॉजिटिविटी रेशियो है। तो क्या सरकार ने इनको कोई दवाई मुहैया कराई है, पैरासीटामोल तक दी है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया है। कल भी जब मैं आया था तो ब्लॉक स्टाफ जो यहाँ पे था, जो आंगनवाड़ी के वर्कर यहाँ पे देहात में घूम रहे थे, उनके पास कोई दवाई नहीं थी। उन्होंने मेरे थ्रू ही जो दवाई मैं लेके आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। 21 लोग जो इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं वो घर पे क्वारंटीन किया है, कुछ को अस्पताल में? नहीं, अभी तक वो घर पे ही क्वारंटीन है। अगर उनकी सिचुएशन बिगड़ती है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। कैसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? बेड नहीं है, बेड ही नहीं है अवेलेबल, ऑक्सीजन नहीं है। This is the pyre of 48-year-old Mukesh Tyagi, who died due to COVID this morning. He was resident of Ikri village of Meerut. According to official figures, in last 7 days, 6 villagers in this Ikri village died due to COVID. According to villagers, there are 2 more villagers who have died, and they were having symptoms of COVID, but they could not get tested. The scenes like these
are common in several villages of Muzaffarnagar, Meerut, Baghpat, Kairana and other cities of western UP. According to villagers, the testing is not happening in the villages, no sanitization, and in fact, there are several villagers who are COVID positive. Officially, they are not provided with the medicines by district administration. Panchayat elections in Uttar Pradesh have just got over, and after that, in every village of Uttar Pradesh, the cases of corona are rising. Right now, I am standing in Bagowali village of Muzaffarnagar, and you can see people are inside their homes. There is lockdown curfew, and you can see there is nobody in the streets of these villages because people are afraid. In last 1 week, almost 10 people died here in this village, and the symptoms are of COVID. Breathing issues, fever. Few were tested positive, but they could not make to the hospital because there were no oxygen supply. I have joined by Sharif. He lost his son-in-law 2 days back. He was COVID positive. शरीफ, आपके दामाद का इंतकाल हुआ है, क्या नाम था उनका? उस्मान। कितनी उम्र थी? 45-50 की लगभग रही होगी। क्या हो गया था उनको? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? बस वही शुगर बढ़ रहा था। अच्छा, बस शुगर में उसके सांस लेने में दिक्कत हो ही जा। हाँ। बस यार दिक्कत थी और कुछ नहीं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो आप अस्पताल ले गए उनको ऑक्सीजन के लिए? हाँ। कहाँ ले गए? मुजफ्फरनगर ले गए। हाँ। मुजफ्फरनगर से फिर रुड़की ले गए। हाँ। रुड़की तो अस्पताल को फिर ले हो, मंगलौर ले गए, फिर इनके बड़े भगवान पर। मतलब कहीं अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं मिला? भाई एक दिन भर्ती रखा था, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला था, फिर कहते थे दूसरी में ले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। अच्छा। मेरठ वहाँ भी ले गए थे, चोली घाट, वहाँ भी नहीं ऑक्सीजन पाया। 24 घंटे ऋषिकेश तक ले गए थे आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर सुहेल रजा। सुहेल, आप इस गांव में रहते हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? हालात बहुत डरावने, बहुत खौफनाक है गांव के। ऐसा लग रहा है मतलब कि मंजर ही कुछ अलग है। जैसा कब्रिस्तान में दफना करने के लिए जाते हैं एक मुर्दे को, तो सेकंड आने के बाद में कोई ना कोई खबर सुनने को मिल जाती है। अभी भी गांव में लोगों को बुखार या सांस की समस्या हो रही है? हाँ, अभी भी है। बुखारों का फीवर, ये एक वायरल टाइप जो चल रहा है, हर घर में बुखार था। हर घर में बुखार है? हाँ, हर घर में। So Sohail is telling that in every household somebody is ill. There is fever, and what he is telling that government is not here. They are not being tested. If somebody is sick, they are not getting oxygen, and apart from that, there are no oximeters. And these villagers are not that educated as well, so they can go and buy oximeters, and they have general prescription of doctors. But as of now, situation is grim in these villages. In every village, if you move around in Meerut, Muzaffarnagar, Baghpat, you will come to know that people are dying mysteriously. All right, Saurabh Shukla there. Now, this largely invisible crisis in the villages may have triggered political repercussions because, as he just mentioned, Uttar Pradesh has just concluded a mammoth round of panchayat elections, which also turned deadly. Over 700 polling staff had died during the elections, and the results, as they're coming out, appears to be a setback to the ruling BJP. Overall, the numbers of 3,050 total seats, the BJP has won 750, the Samajwadi Party has reportedly won 760. But the BJP is behind in all its bastions. It's won only 6 of 40 seats in Ayodhya, only 8 of 40 seats in Varanasi, Banaras, the constituency of the Prime Minister, only 8 of 33 seats in Mathura, only 14 of 84 seats in Prayagraj, and only 28 of 68 seats in Gorakhpur, the bastion of Chief Minister Yogi Adityanath. All right, joining me tonight on Reality Check, we have Sunil Bharala of the BJP, senior leader from Uttar Pradesh, Sudhin Bhadoria of the BSP, Juhi Singh of the Samajwadi Party, and Neerja Chaudhary, senior journalist. Sunil Bharala जी, ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं, जो हम देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी जिस तरह से वायरस फैल रहा है, खौफनाक तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि ये जो जिला पंचायत इलेक्शंस कराए गए उससे भी फैला है, और क्या उसी के नतीजे अब सामने आ रहे हैं कि अब बीजेपी की हालत काफी खराब लग रही है इलेक्शंस में?
देखिए, ये लोगों का खौफ है क्या कि अब अयोध्या और बनारस और ऐसी सब जगहों में आप पीछे हो गए? श्रीनिवास जी, देखिए, दो बातें आपने पूछी हैं। एक तो पंचायत चुनाव पर चर्चा करी आपने, और दूसरी बात आपने कोरोना वायरस गांव में फैल रहा है पंचायत चुनाव से। तो मेरा कहना यह है कि वायरस है, वायरस फैला हुआ है, उसके रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। और देखिए, आप देख रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश पूरा देश के अंदर है, और उसके रोकथाम के लिए सरकार बहुत ही रात दिन परिश्रम कर रही है, डॉक्टर्स परिश्रम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन भराला जी परिश्रम कर रहे हैं, तो देखिए, उसके लिए सब हर जगह फैल तो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि अभी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और वहां उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या उसकी वजह से वो क्या एक फैक्टर है कि बीजेपी की इतनी हालत खराब है पंचायत इलेक्शंस में? श्रीनिवास जी, उत्तर प्रदेश की जहां बात आप करेंगे, तो अगर वनस्पत देश के अन्य राज्यों का आबादी के अनुरूप देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना वायरस पर कंट्रोल है सरकार का। कंट्रोल है। आपको दूसरा बताना चाहूंगा कि आप देखिए, अच्छा, इसके पंचायत इलेक्शंस का बताइए, पंचायत इलेक्शंस का बताइए। एक सेकेंड, मैंने अभी ये तीसरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पंचायत इलेक्शंस का बताइए कि जो आप हर जगह मथुरा से लेके बनारस से लेके अयोध्या तक पीछे हो गए हैं, क्या ये कोरोना वायरस जिस तरह से उसको हैंडल या मिस हैंडल किया है उसके वजह से हुआ है? ये मैं ये बात आपकी स्वीकार करता हूं श्रीनिवास जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिला पंचायत के चुनाव में हमारे सदस्यों की संख्या घटी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और ये बात सही है। लेकिन उसका रीजन आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है। नहीं, पर ये किस वजह से हुई है? ये वायरस का जो हैंडलिंग है या मिस हैंडलिंग है, उस वजह से नहीं हुई है? श्रीनिवास जी, पहले हम थोड़ा सा, आपने हमसे क्वेश्चन किया है तो हम उसका उत्तर दे रहे हैं। हम आपसे ये बताना चाहेंगे, हम जहां आपने मथुरा की बात करी है, अयोध्या की बात करी है, वाराणसी की बात करी है, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन उसके कारण से जहां बगावत हुई है प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं में, हमारे कार्यकर्ता जो निर्दलीयों की संख्या आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे निर्दलीय जीत करके आए। अच्छा, आप कह रहे हैं बगावत की वजह से हुआ है, कार्यकर्ताओं की है। ठीक है, लेट मी आस्क मिस्टर भदौरिया दिस। मिस्टर भदौरिया, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? He is saying BJP has got the situation of the coronavirus under control in UP, and the setback is because largely rebels, BJP rebels have won in all these places. I think this would be living in self-denial, because today the corona or the COVID-19 has hit Uttar Pradesh the maximum in this country. I, who come from Uttar Pradesh, from my own district of Etawah, there are telephone calls. They are in a very bad state of affairs over there, without facilities of health or any other facility regarding health. Now, we as a family are self-affected by COVID now that we are out of it after 14 to 15 days. I want to say that this time, I think Uttar Pradesh should have prepared itself for the impending crisis, the crisis that was facing us all. But like in the country, the nation was always under leadership of the present dispensation in a celebratory mood. They were doing tali bajao, thali bajao, shankh bajao, rather than adopting scientific methods. They were holding kumbh melas, they were doing all kinds of things, but not these results, attending to the health. But these panchayat results, I mean, this is actually quite something that we are seeing for the first time. I mean, no one thought that the BJP would be ever in a back foot on Uttar Pradesh. Also, because one has to say this, the opposition has largely been absent during the whole time, but they are on the back foot. Is that because of the virus? Well, let me say this, that there is sadness all round. I think as those people who govern and those people who are the
leaders of Uttar Pradesh, they have not performed as their duty should have been. Right. But however, I must say, the point to take away from this election is that the BJP has performed very badly. But Right. though there is nothing to celebrate for anybody, only people are sad, people have suffered. People Right, are but the suffering, BJP has and done there is badly. sadness Okay, and suffering all Juhi round. Singh. As far as we as Bahujan Samaj Party is concerned, I will just make one point that we have got approximately 400 seats. As he is claiming he has independents with him, we too are saying that we have many independents. And Okay. you will see this in Okay. the coming days. Okay, we'll see it in the how coming this days. election will pan out. We'll see a lot of people in these elections typically don't fight on a party symbol, so it's hard to figure out who is ahead. Everyone will claim victory. But Juhi Singh, I mean, frankly, all of you in the opposition have also been, I mean, you can criticize the government, but we rarely see any opposition activity in Uttar Pradesh. These results, would you say in a way have fallen into your lap because the public is just angry with the BJP and you've been the beneficiary of that? Srinivas, the damages, the deaths and the rampage which COVID-19 is wreaking in rural India is a story which we will probably never know. Because as your report, I mean, I vote in a village, no COVID protocols were being observed, 50 or 60% of the village is ill, we have no health facilities, and most of them are being diagnosed as typhoid and being sent back home to die. Right. So it's not just the insensitivity of these panchayat chunavs. For the past 1.5 years, the UP government is a symbol of insensitivity in handling. So the people have reacted, yes, to this, also to the farmers' issues, Right. to unemployment. There were people, I mean, voting that, if you went to a voting booth, there was no sanitization, there were people just crowded in a room. So yes, but otherwise also we fought these elections not on any arithmetical basis, but we have been present. Various programs have been organized, probably not in a very big way. The But other you are factor I saying, feel but is you are saying that, but Yeah. what are you, how do you respond to Mr. Bharala saying that actually BJP has done very well because all the rebels, lot of the rebels and independents are their people? I do not respond to Mr. Bharala. I will, of course, talk about a chief minister who was really pitching the UP governance model in the Bengal elections, who was Right, UP governance majorly model. absent. Okay. Yes, Neerja and- Chaudhary, is this, I mean, should this be an, because, you know, many people said that the Bengal election, the BJP's defeat did not really become a referendum on the perception of the centre's mishandling of the COVID crisis, especially because the virus peaked towards the last phases of the Bengal elections. But looking at the warning signs from UP for Uttar Pradesh, for the BJP, we are now actually seeing that the corona epidemic, the manner in which it's been handled or not handled, could have serious political consequences. Srinivas, I would say this is the most important political development in recent months, what it is telling you. And Bengal is a story we know about. But Uttar Pradesh, in its strongholds, the BJP losing ground so rapidly. There is a message coming here that the issues that had made people turn to it, like temple, those are the very areas, Varanasi, Mathura, Ayodhya, where it's done badly. And the BJP will need to take note of this. But I would say, the elections were held at the start of before the second wave really got underway. One of the important issues I think that has influenced the outcome of this Panchayat election is the Kisan Andolan, the farmers' agitation, the way the RLD has done well. It is something to take note of in Western UP. Right. And really things have fallen into the laps of whether it's BSP or SP, they have not come up front, in terms of leading the opposition in recent months. Right. So I think it's a huge warning signal. Right. But that apart, I would say it is an emergency situation. Panchayat elections are over, done with. What is the government going to do? UP In handling the government, virus. national government, That's true. Now it's a medical emergency. Look at the way people are dying. Look at what your reports are saying. Yeah. And the solutions are being offered by the people from these villages. Have Yeah. a volunteer force. So what is the apex level committee? Do you need to get an all-party committee to deal with governance now? Right, You need that's to the move towards priority. a national kind of Ye- governance, ye- take situation in hand.
बहरहाल ये जो पॉइंट है कि जब उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल रहा है वायरस, लोग मर रहे हैं, गांव तक पहुंच गया है, योगी जी जाते हैं अलग अलग प्रदेशों में रैली करते हैं, यूपी मॉडल की बात करते हैं और यूपी के हम हालात देख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा श्रीनिवास जी, और मैं अभी जो हमारे साथीगण बैठ करके चर्चा कर रहे हैं उस पर जी, आप बनस्पत उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा निकालिए और देखिए, जहां 22 करोड़ की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, उसके अनुरूप कोविड 38,000 लास्ट गया था, घट करके 28 पे आ गया है। तो नियंत्रण उत्तर प्रदेश कोविड, और सरकार के लोग सब लगे हुए हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि योगी 13 लाख केसेस हो चुके हैं, रोज 30-35 हजार केसेस हैं, 14,000 लोगों की मौत हो गई है। और ये भराला जी, एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिए, ये आंकड़े इस वजह से भी हैं बिकॉज आप टेस्टिंग बहुत कम कर रहे हैं बाकी स्टेट्स की तुलना में। अगर टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ जाए तो ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज हम खुद देख रहे हैं गांव में इतने लोगों की मौतें हो रही हैं, वायरस फैल रहा है, टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है, तो वो आंकड़ा कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है। अभी हमने सुना खुद जो हमारी रिपोर्ट लगी, 2.5 लाख से भी अधिक अभी पर डे जो है, 2.5 लाख से भी अधिक टेस्टिंग उत्तर प्रदेश पे। बट वो उसका कोई नहीं मायने है, वो उसको कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। तो आप कितना टेस्टिंग कर रहे हैं वो आपके पॉपुलेशन के पर मिलियन हिसाब से देखा जाए तो आप इस देश के टेस्टिंग स्टेट्स के में से लोअर रंग पे हैं। कोविड पर बहुत जल्दी नियंत्रण कर लेंगे। आपको लगता है कि इस सब से कोई आपको राजनीतिक खतरा, कोई आसार नहीं लग रहे हैं? योगी जी को नर्वस नहीं हो रहे? आप देख रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक में आक्रोश है, पंचायत पोल्स में आप हार रहे हैं। जोश के साथ, जोश और उत्साह के साथ कोविड का मुकाबला कर रही है सरकार। और मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत जल्दी हमने जिस प्रकार से गांवों में जो आपने देखा होगा, आपने अपने दर्शकों को दिखाया भी है, मेरठ की रिपोर्ट, अच्छा, मेरे जनपद की रिपोर्ट आप दिखा रहे थे तो अनेक गांवों की, कि हमने बहुत तेजी से गांवों के अंदर हमने एकदम से चेकिंग शुरू की है और गांवों में पूरा टेस्टिंग टीम उतर गई है और बहुत जल्दी हम पूरा कवर कर लेंगे उसको। अच्छा, सुधींद्र भदौरिया जी, डू यू सी एनी साइंस ऑफ एज ही सेइंग दैट दे आर गोइंग ऑल आउट, देयर सम ऑलरेडी थिंग्स आर इंप्रूविंग? Well, I don't think so. Things are not improving. They are going from bad to worse. I'm in touch with most of the districts over the phone though, and I get reports which are otherwise. In my view, the situation is going to be worsening, and as the third wave is approaching us, I dread to think about what is going to happen in Uttar Pradesh and in the rest of the country. Right. I think the government should pull up its socks and prepare the people, and of course have a dialogue with other opposition parties and everybody else to handle this worst kind of emergency which the whole nation is facing, and more particularly the people of Uttar Pradesh. Juhi Singh, but what are the opposition parties doing? I mean, are you doing anything at all to help people at this time? Because at least sitting from here, it seems that you're all missing in action. Srinivas, we can't possibly do the testing, and we can't. We are doing everything to assist people in oxygen availability, getting them admitted in various beds which are in shortage, especially in the rural area, even taking medicines to them. But that's also as an individual member of the Samajwadi Party, which we are doing. But if we get out of this emergency, it will not be because of Yogi Adityanath or BJP. I'm sorry to use that particular detested phrase. It will be an act of God, because the government has no strategy, neither for checking this virus or for vaccination or any roadmap. Okay, act of God you say, but let's see whether there will be any act or actions of the government given that things are getting worse. But we are out of time. Thank you all so much for joining me on Reality Check. That's all the time we have. Thanks for watching. Good night.